जितन राम मांझी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के महज 1 महीने के बाद ही केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं। मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को हक से राज्यसभा की सीट मांगने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, जितन राम मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दिया है कि वो एनडीए के बड़े नेताओं पर दबाव बनाएं, हमको राज्यसभा की एक सीट देने का दबाव बनाएं, नहीं तो वे बिहार में मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग होने का अल्टीमेटम दें। गया जी में हम के कार्यक्रम में जितन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से संतोष सुमन को यह भी नसीहत दी कि पार्टी को चलाने और मान्यता दिलाने के लिए वो हर कोशिश करें, एनडीए के सामने मजबूती के साथ अपनी बात रखें। जितन राम मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया और विधानसभा चुनाव में हम के साथ बेईमानी की गई। मांझी ने संतोष सुमन को पार्टी चलाने के लिए दूसरे विधायकों और सांसदों की तरह वसूली करने की भी नसीहत खुले मंच से दे दी। जितन राम मांझी के सुझाव ने सबको हैरान भी कर दिया है। नसीहत पर भारी फजीहत भी हो रही है क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मतलब खैर फलना कर ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। हालांकि पार्टी के मंच से बयान के बाद बाहर निकले जितन राम मांझी ने मीडिया पर अपने बयान की सफाई भी दी है। मांझी ने कहा कि खबरों में कहा जा रहा था कि जेडीयू को 2 राज्यसभा सीटें, बीजेपी को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीटें दी जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहां है? 2024 के चुनाव में हमसे 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था और उस समय हमें 1 लोकसभा की सीट दी गई थी, लेकिन राज्यसभा सीट अभी भी बकाया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिलनी चाहिए कि भाई 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ है? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है, तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। वहीं जितन राम मांझी के बयान पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जितन राम मांझी एनडीए के मजबूत साथी हैं और मांझी हर हकीकत को समझते हैं। जितन राम मांझी जी को मालूम है कि राज्यसभा सदस्य और किस चीज के लिए कैसे क्या जो है पालन किया जाता है। तो जितन राम मांझी जी, हो सकता है कि तो आपको मीडिया में मिर्च मसाला मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जितन राम मांझी जी सभी हकीकत को समझते हैं और वो इलेक्शन के समय भी कभी कभी कुछ बातें रख देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन उनके दिल में सदैव यही है कि एनडीए एक होकर, इंटैक्ट होकर मजबूत रहे। लेकिन देखिए, सियासत का दस्तूर है कि एक नेता ने कुछ अटपटा बोला नहीं कि विरोधी ने इसे लपक लिया। अब जितन राम मांझी के बयान पर सियासी बवाल मचना सो मच गया। कांग्रेस आरजेडी ने मांझी के बयान पर बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि कमीशन खोरी वाले बयान, जितन राम मांझी के बयान पर बीजेपी अब सफाई दे रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाती है, ये कहा जा रहा है और मांझी को ऐसे बयान से बचना चाहिए। पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है।
न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और लोकायुक्ति में जब एक बड़े नेता उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, कहानियों के माध्यम से जब उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि वैसे लोग उस बड़े नेता को ही फंसाने में लग जाते हैं। कमीशन और कमीशन खोरी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जाना, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है।